अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे सभी मेरे फेसबुक फ्रेंड और मेरे गजदरबान के रहवासी। मैं 15 तारीख से अभी तक थोड़ा टेंशन में था कि अब हमारे आपातरों का क्या होगा। पहले भी हम टेंशन में थे, आज भी हम टेंशन में हैं, क्योंकि बिल्डर ने जो एग्रीमेंट बनाया था वो एग्रीमेंट पे बिल्डर ने ये नहीं लिखा है कि आपातरों को मैं पात्र करके यहाँ घर दूंगा। हमें उस चीज़ का टेंशन है, हमारी लड़ाई आपातरों की है। पातर वाले तो अपना पावर लेकर बैठे हैं, पर आपातर वाले लोग को पावर ही नहीं। बिल्डर ने जो जीपीआर लगाया था टुलिप स्टार होटल में, उसमें बिल्डर कामयाब रहा। कामयाब ऐसा रहा कि हर जगह पे उसकी ही जीत हुई। ना यहाँ के रहवासियों के सपोर्ट में कुछ भी फैसला नहीं आया, क्योंकि गजदरबान डेवलपर ने अपना पैनल लाया और गजदरबान डेवलपर ने अपना भी चुनाव रखा था, जिसमें उसको भी वोट मिले। कुछ 250 या कुछ तो जो लोग उसको पसंद नहीं किए, कुछ 800 के ऊपर कुछ लोग उसको पसंद किए। तो बिल्डर ने अपना भी इलेक्शन करवा के खुद एंट्री लिया। मैं तो यही कहूँगा, जो इलेक्शन रखा था जीपीआर में वो सोसाइटी का नहीं था, बिल्डर अपॉइंट इलेक्शन था। समझ रहे हो सभी मेरे गजदरबान के रहवासी? बिल्डर अपॉइंट इलेक्शन था, क्योंकि बिल्डर ने खुद का ही पैनल खड़ा किया था और बिल्डर खुद भी खड़ा हुआ था गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ये नाम से। अब मैं उन सोसाइटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुद से जीते या आपको बिल्डर ने जिताया, या बिल्डर को आपने लाए पैनल में या बिल्डर ने आपको पैनल में लाया। क्योंकि मैंने वहाँ जो देखा, क्योंकि बस जो थी बिल्डर की तरफ से थी, रिक्शा जो थी बिल्डर की तरफ से थी, तो ये सोसाइटी में जो पैनल में आए बिल्डर के पैनल के लोग, उनने क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। तो वो बिल्डर का पैनल है और बिल्डर ने खुद के लिए इतना खर्चा किया, ये शायद आप लोग सोचे भी नहीं रहेंगे, पर हम वहाँ देख रहे थे। वहाँ जो खाना रखा था वो भी बिल्डर ने रखा था, वहाँ का जो टुलिप स्टार चॉइस हुआ वो भी बिल्डर ने रखा। तो आप लोग कहाँ से जीत कर आए? आप तो बिल्डर के भरोसे आए, और बिल्डर खुद अपनी मेहनत कर कर इधर अपॉइंट हुआ और यहाँ के लोगों ने उनको लाए। सोसाइटी के तरफ से बिल्डर नहीं आया, सोसाइटी बिल्डर के तरफ से आई। तो हमारे को इस चीज़ का डर है कि कल के दिन अगर कुछ भी होता है यहाँ के गजदरबान के रहवासियों के साथ, तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? सोसाइटी होगी। कैसे होगी? क्योंकि सोसाइटी को लाने वाला बिल्डर है और बिल्डर अपना खुद पब्लिक के चुनाव से अपॉइंट हुआ है, तुम लोग ने तो नहीं लाए। तो मैं सभी गजदरबान के रहवासी को कहना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई हक की अभी भी चालू है और हम हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और हमारा हक मांग के लेंगे। जितने भी आप पात्र हैं, हमें गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड अपने एग्रीमेंट में मेंशन करो। जितने भी आप पात्र हैं उनको पात्र करके यहीं घर दोगे। जितने भी आप पात्र हैं उनको पात्र करके यहीं घर दोगे। और दूसरा, गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, आप ये प्रोजेक्ट दूसरों को नहीं बेचोगे, आप खुद ही करोगे। ये अपने एग्रीमेंट में मेंशन करो। आप जब तक ये एग्रीमेंट में मेंशन नहीं करेंगे, हम आपके ऑफिस के बाहर अनशन में बैठने वाले हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। गजदरबान डेवलपर अपने एग्रीमेंट में लिखो। जितने भी आप पात्र हैं उनको पात्र करके यहीं घर दिया जाएगा
दूसरा, आप ये प्रोजेक्ट गजदरबान प्राइवेट लिमिटेड डेवलपर जो आपने लिखे हैं उसको आप ये प्रोजेक्ट किधर पे भी बेचोगे नहीं, आप ये प्रोजेक्ट खुद करोगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ के जितने भी रहवासी हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि आपने अपना पावर, अपना जोर, अपनी ताकत, अपना हाथ, जितना भी सब कुछ चीज़ आपने उस दिन 15 तारीख को इलेक्शन में दिखा दिया, और हम लोग देखकर डरे हुए हैं, इसलिए कि कल के दिन हमारे गजदरबान के हर एक घरदारा को कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये जिम्मेदारी कोई भी लेने को राजी नहीं, ना ही गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड है, ना ही कोई सोसाइटी के लोग, जो सोसाइटी बिल्डर ने लाई, अपना पैनल बना के लाया। तो सभी मेरे गजदरबान के रहवासी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी आप पात्र है वो लोग सब इकट्ठा हो जाओ, जुड़ जाओ, और हमारी आवाज़ को एक साथ करके हमें उठाना होगा। हमारी हक की लड़ाई इस गजदरबान डेवलपर से मांग के लेना होगा, क्योंकि वो खुद लिख कर नहीं दे रहा है, तो हमें उससे लिखवा के लेना होगा। चाहे हमें उसके लिए अनशन में बैठना हो, हम बैठेंगे। क्या बोलते हैं सभी मेरे गजदरबान के रहवासी, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। बिल्डर आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर जितने भी आप पात्र एक साथ नहीं खड़े हुए तो हमारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। लोग बोलते हैं ना हम है, तो क्यों जीबीआर के लिए अपने गजदरबान डेवलपर से इतना पास करवाए। यही चीज़ आप पात्रों के लिए करे रहते तो पहले आप पात्रों को पात्र करना चाहिए था, जीबीआर तो बाद में भी लग सकता था, पर आपने आप पात्रों के बारे में नहीं सोचा, आपने खुद अपनी फैसिलिटी के बारे में सोचा, इसलिए आप लोग ने जीबीआर पहले लगाए, और आप लोग ने आप पात्रों के बारे में एग्रीमेंट में भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपके मन में कुछ है। तो हम हमारी हक की लड़ाई लड़ के, और हम मांगने की ताकत रखते हैं, और हम इस चीज़ के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, आपके अनशन में हमको बैठना पड़े, आपके यहाँ पे आके हमको हमारी आवाज़ उठाना पड़े, हम आवाज़ भी उठाएंगे, अनशन भी बैठेंगे। समझ रहे मेरे सभी गजदरबान के रहवासी, हमको एक होना होगा जितने भी आप पात्र हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई आप पात्रों की है, पात्रों की नहीं है। क्योंकि पात्रों के पास उनका हक उनके पास ऑलरेडी है, आप पात्रों का हक नहीं है। समझ रहे? पात्रों के बारे में एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है, आप पात्रों के बारे में नहीं लिखा है, इस चीज़ का डर है। मैं सिर्फ आगाह कर सकता हूँ, मैं सिर्फ जगा सकता हूँ, मैं आप लोगों के साथ खड़े रह सकता हूँ, पर हमें सब एक साथ होना होगा। आप पात्र लोग जितने भी है, घर देखो, घर है जब तक तब तक हम है, घर नहीं तो हम कहीं के नहीं। सिर्फ जाग जाओ, किसी के भरोसे पे मत आओ। आज जितने भी लोग हैं ना, आपने जिसके भी बोलने पे आपने एग्रीमेंट किया, आप उनको जाके बोलो कि हमने आपके बोलने पे एग्रीमेंट किया, चलो आपके बिल्डर से हमें लिखवा के तो दो। पर कोई नहीं लिखवा के देगा, इसलिए क्योंकि बिल्डर ने खुद उनको धोखे में रखा है। समझ रहे हो? आज मुझे 2 दिन से एक बंदा कह रहा है कि जावेद मैं तुझे बिल्डर से लिखवा के देता हूँ, पर 2 दिन से आज तीसरा दिन हो गया, मुझे कोई नहीं लिख कर दे रहा है। मैं लड़ूंगा और अपनी हक की आवाज़ यहाँ के रहवासियों के लिए उठाऊंगा। आपका साथ, गजदरबान का विकास। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।